हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं IUPAC का नामकरण। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। फिर नामकरण कैसे करते हैं सब बताएंगे। एकदम बेसिक से आप लोगों को कुछ नहीं आता, एकदम पूरा का पूरा तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लिए तो। ठीक है, क्या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बाबू इसका नामकरण कैसे करते हैं। इसमें बाबू दो चीज बहुत मेन होता है, एक होता है पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। एक होता है अनुलग्न। ये दोनों अगर आप लोगों को पता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है अनुलग्न में? अनुलग्न क्या होता है बेटा? बाद में जोड़ा जाता है। क्या होता है? बाद में जोड़ा जाता है। और पूर्व लग्न क्या होता है? इसे पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को पता है। अनुलग्न में क्या होगा बाबू? अगर कहीं पे इसको, ये जो सिंगल दिख रहा बाबू, इसको पढ़ते हैं एकल बंध। क्या पढ़ते हैं? एकल बंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या होगा बाबू? वह एन होगा। क्या होगा? एन होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आप लोगों को डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या होगा? इन होगा। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या होगा? आयन होगा। ठीक है, अब कहोगे सर चार मतलब 4 बॉन्ड होगा, तो 4 बॉन्ड नहीं होता बेटा। कार्बन के जो बाहरी कोष में होते हैं, कार्बन में कितने हैं बेटा? बाहरी कोष में कितने होते हैं? 2,4, तो कितने? 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अनुलग्न इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पता है तो पूरा IPSC कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बाबू? 1, तो क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी, कार्बन 2 होंगे तो एथ पढ़ेंगे। कार्बन 3 होंगे तो प्रोप पढ़ेंगे। कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट पढ़ेंगे। कार्बन 5 होंगे तो पेंट पढ़ेंगे। कार्बन 6 होंगे तो हेक्स पढ़ेंगे। कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट पढ़ेंगे। कार्बन 8 होंगे तो ऑक्ट पढ़ेंगे। कार्बन 9 होंगे तो नॉन पढ़ेंगे। कार्बन 10 होंगे तो क्या पढ़ेंगे बेटा? डेक पढ़ेंगे। अगर यह चीज आप लोगों को पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसको बेटा थोड़ा आराम से याद भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? याद भी कर सकते हो। क्या? मेथियत प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक याद कर सकते हो ऐसे गाने के रूप में। ठीक है, कैसे? मेथियत प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो क्या करोगे? ऐसे करके इसको याद कर सकते हो आप लोग। किसको? पूर्व लग्न को। ठीक है, पूर्व लग्न आप लोग याद कर लेना और ये हो जाएगा अनुलग्न। ठीक है, इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई है? देखो बेटा, यल्कीन और एल्काइन से ही सबको लिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाएगा बाबू, एल्केन क्या होता है? इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन के क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, क्या होता है? CnH2n-2 होता है। जैसे बाबू अगर देखा जाए एल्केन के लिए कार्बन के बाहरी कोष में कितने बेटा? 4 होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो यहां पे बेटा कितना दिया हो? अगर दे दिया जाए C और सिंगल बॉन्ड C, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दे दे। ठीक है, तो बाबू इसमें कितने होंगे बाहरी कोष में? 4 हाइड्रोजन होंगे। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन हम यहां पे जोड़ देते हैं, एक यहां पे जोड़ देते हैं, एक यहां पे जोड़ देते हैं, एक तो इसके साथ हो गया। और क्या हो जाएगा बाबू? इसके साथ भी एक होगा, इसके साथ भी एक होगा और इसके साथ भी होगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं बाबू। तो यहां पे देखोगे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? कितनी है बाबू? 2 है। कार्बन कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन कितनी बार आया बेटा? 3 बार आया। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं बेटा। फिर सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं बाबू। क्या होगा? CH3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू अगर इसको पढ़ोगे तो कार्बन कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 जब आएगा बाबू तो क्या होगा? एथ होगा। क्या होगा? एथ होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का पूर्व लग्न। क्या हो गया? पूर्व लग्न। प्लस बेटा इसमें लगता है अनुलग्न। ठीक है, अब बाबू इसमें कितने बंध हैं? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है,
क्या लगेगा, एन लगेगा। तो देखोगे आप लोग यह क्या होगा, एथेन मिलके क्या बन जाएगा बेटा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होगा बेटा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह था एल्केन था, वैसे ये हो गया एथेन हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हम लोग बहुत अच्छे से पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ फिर आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कहीं पे दिया हो CH2 डबल बॉन्ड दिया हो बेटा CH2, तो मतलब इसमें क्या देखोगे, कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, और डबल बॉन्ड है बेटा तो कार्बन हो जाएगा। अब देखना यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन नीचे ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए बाबू, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं बाबू, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो जो यहां पे लिखा है वही आएगा। अगर लिखोगे क्या होगा, वही आएगा, CH2 यह फॉलो करेगा बेटा CnH2n को। ठीक है, तो यहां पे देखोगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो क्या होगा, एथ हो जाएगा। क्या होगा, एथ होगा। और प्लस बेटा क्या होगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे एथीन हो जाएगा। क्या होगा, एथीन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे बाबू यह भी। आ जाओ फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है या क्या बनेगा। ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं क्या, जैसे यहां पे दिया है एल्काइन, क्या दिया है बाबू, एल्काइन। तो एल्काइन के लिए अगर यहां पे उससे देखें बेटा तो CH क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH दिया हो। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हो। अगर इसको कंप्लीट करोगे बेटा तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, आराम से हो जाएगा। अब बाबू कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। ठीक है, और प्लस क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन लगेगा। यहां पे क्या लगेगा, आइन लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन होगा। क्या होगा बाबू, एथाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं और बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ऐसे करते जाओगे बाबू, आप लोगों का तैयार होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं। अब अगर आप लोग इतना कर लोगे तो इसके आगे और सारे एग्जाम्पल हम लेके आएंगे, और यह गारंटी है। इतना तो हम तीनों आप लोगों को बता चुके हैं, अभी एग्जाम्पल में ही मतलब ऐसे नॉर्मल रूप में ही बता चुके हैं, एक ही इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं। ठीक है, तो अगर इसको एक बार और करोगे तो आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे बेटा ढेर सारा एग्जाम्पल कराने का, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। एकदम बेसिक लेवल जो है वो आप लोगों का एकदम हार्ड लेवल बन जाए, एकदम मतलब अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्या होगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला वाला तो देखोगे बाबू, सबसे पहले बोले हम आपको कार्बन की संख्या देखना है, तो कार्बन यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा। क्या लगेगा, एथ लगेगा। ठीक है, एथ, फिर प्लस बेटा क्या है, देखो कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन, बताए हैं आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। एथ प्लस एन क्या बनेगा बेटा, एथेन बनेगा। ठीक है, पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यह लिखा जाता है, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बाबू CH2 दिया है, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लगता है, कमेंट करो आप लोग। 2 के लिए लगेगा एथ, और प्लस बाबू डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर देखोगे क्या होगा, इसको करोगे एथीन होगा। क्या होगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू इसको जब करोगे, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 3 है, कितना 2 है कार्बन, तो यहां पे भी लगेगा एथ। ठीक है, और प्लस क्या होगा, बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, आइन। क्या होगा बेटा, यहां पे हो जाएगा आइन होगा। ठीक है, तो इसको अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एथाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एथाइन बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बेटा हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, कि हाँ मतलब अच्छे से तैयार हो जाए आप लोगों का IUPAC, ठीक है। अब बाबू चौथा अगर देखोगे तो इसमें कार्बन कितनी बार आया है, क्या देखेंगे बेटा, कार्बन कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार जब आया है हमें सबसे पहले हम बोले बेटा पूर्व लग्न हमें देखना रहता है, क्या देखना रहता है, पूर्व लग्न देखना रहता है। तो पूर्व लग्न में देखेंगे बेटा कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट लगेगा, क्या लगेगा, पेंट लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या, पेंट लिखेंगे बेटा, पेंट और प्लस बाबू बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है, एन लगता है, तो एक क्या बन जाएगा, दोनों मिलके क्या बनेंगे, पेंटेन बन जाएंगे, क्या बनेगा बेटा, पेंटेन बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। आप लोग चाहे बेटा 10th में हो 12th में हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी क्लास का, तो दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो यह चारों एग्जाम्पल आप लोग नोट करो, फिर हम और सारे ढेर सारे एग्जाम्पल कराने चल रहे हैं और अपना एक बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं, कितना एग्जाम्पल 4 हो गया, 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, 6वां देखते हैं, 7वां देखते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अब 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाए हैं हम, देखना ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, एक में देखना 5वां कह रहा CH3CH डबल बॉन्ड बेटा, CH फिर सिंगल बॉन्ड दिया CH2, फिर बेटा सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड देके दिया बेटा क्या, CH2, ठीक है। और 6वां दिया CH3, क्या दिया, सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C दिया है बेटा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे दिया CH3। अब इसका IUPAC अगर नाम पूछे तो क्या करना, पहले कार्बन की हम नंबरिंग करेंगे बेटा, तो हम देखेंगे दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। जैसे यहाँ पे बाबू सिंगल बॉन्ड चल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम देखेंगे किधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे दिया रहेगा तब भी, तो किधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बाबू, जल्दी आ रहा है, तो इधर से देख रहे हैं बाबू 1 2 दूसरे पे आ रहा, इधर क्या होगा, पहले पे आ रहा, तो हम इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 5 होगा बेटा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या पूछेगा, IUPAC नाम पूछेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू, पहले पे आ रहा है डबल बॉन्ड, क्या आ रहा है, पहले पे आ रहा है, हम लिखेंगे बेटा कितना, 1 कामा, फिर कहां पे आ रहा है बाबू, 4 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 4 पे, तो 1 कामा 4, अब बाबू 2 बार आ रहा है, तो 2 बार जब आता है तो क्या लगता है, डाई लगता है, 3 बार आएगा तो ट्राई, फिर 4 बार आएगा तो टेट्रा, ऐसे लगते हुए जाता है, ठीक है। तो 1 कामा 4 क्या हो जाएगा, यहां पे होगा बेटा 1 कामा 4 डाई, कितनी बार आया था बाबू, 2 बार आया था ना, तो 1 2, तो क्या हम लगा दिए, डाई लगा दिए, ठीक है। अब कौन से बॉन्ड है बाबू, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या चलता है, इन चलता है, जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड के लिए क्या चलेगा, इन चलेगा, क्या चलेगा बेटा, इन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन कितनी बार आया है, 6 बार आया है, तो क्या होगा 6 का, जब कार्बन 6 होता है तो क्या होता है बेटा, इसका पूर्व लग्न हेक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हेक्स, ठीक है। इसका यह नाम हो जाएगा 1 कामा 4 डाई इन हेक्स, या इसी को हम लिख सकते बेटा 1 कामा 4 क्या होगा, डाई, क्या लिखेंगे, डाई हेक्सीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कामा 4 डाई हेक्सीन लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बाबू समझ गए होंगे कि क्या होगा। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले कि डबल बॉन्ड जो आया इसमें बाबू, इधर से जल्दी आ रहा है कि इधर से, जिधर से जल्दी आएगा उधर से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखोगे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो इधर से जल्दी आया है कि इधर से जल्दी आया है, यह भी देखना जरूरी है कि इधर से जल्दी आया है, तो जिधर से जल्दी आएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे बाबू। तो यहां से देखोगे कितना, 1, यहाँ पे 2 3 4 और कितना है बाबू, 5 है, तो यहाँ पे किस पे आ रहा है, दूसरे वाले पे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, 2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब बाबू एक ही बार आया है तो कुछ नहीं, ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन लगता है, क्या लगता है, आइन लगता है, तो 2 आइन होगा, ठीक है। उसके बाद कितने हैं कार्बन परमाणु, कितने बाबू, 5 बार, 5 के लिए क्या लगता है,
पेंट लगता है। क्या लगता है यहाँ पे लगेगा बेटा? पेंट लगेगा, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं बाबू, दो क्या लिखेंगे? दो पेंटाइन। क्या लिखेंगे बेटा? दो पेंटाइन लिखेंगे। आया समझ में? क्या हो जाएगा? दो पेंटाइन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा बाबू, तो आयन लगेगा। कितने नंबर पे आ रहा? दूसरे नंबर पे आ रहा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और क्या है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है तो आयन लगाएंगे। और कितनी बार कार्बन है? 5 बार है, तो उसके लिए लगेगा पेंट। तो 2 आयन पेंट या 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं और उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा, 8 क्या है, इसका कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा CH3 दिया है, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया है बेटा C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH दिया है, ठीक है। अब देखेंगे बाबू जो ट्रिपल बॉन्ड आया किधर से नजदीक है, इधर से देखोगे 1 2 दूसरे पे, इधर से देखोगे बेटा पहले पे है, तो क्या करोगे? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब बाबू किस पे आ रहा है? पहले पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है? तीसरे पे आएगा। तो क्या लिखेंगे हम बाबू? 1 3 पहले, और किस पे आ रहा है बेटा? पहले पे और तीसरे पर। अब कितनी बार आया है बाबू? 2 बार आया है। तो जब बोले हैं 2 बार आएगा तो क्या लगेगा? डाई लगेगा। क्या लगेगा बाबू? 2 बार जब आएगा तो क्या लगेगा? डाई लगेगा, ठीक है। अब बाबू क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आयन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? आयन होगा, आयन। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 5। कार्बन कितनी बार आया? 5 के लिए क्या होगा? पेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? पेंट हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 1 3 डाई पेंटाइन। क्या लिख सकते हैं? डाई, क्या लिखेंगे? पेंटाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? डाई पेंटाइन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे दिया है अगला, ये तो बाबू इसका हो गया। आप लोग ऐसे अगर दे दिया जाए पेपर में तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे, अब बाबू मिथाइल यहाँ पे आया है, कहाँ पे? CH3 आया है बेटा, किस पे? इधर से देखोगे दूसरे पे आया है, इधर से देखोगे तीसरे पे आएगा। हम क्या करेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। अब बाबू किस पे आया है? दूसरे पे आया है, तो दूसरे के लिए क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा। CH3 को क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल हो गया बाबू। अब देखना यहाँ पे कौन सा बॉन्ड चल रहा? सिंगल बॉन्ड, तो इसका क्या होगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। बाबू कितना है? 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, ठीक है। क्या होगा? ब्यूट हो जाएगा। अब इसका अगर लिखोगे बाबू तो क्या होगा? लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। आया समझ में? अगर ऐसा और सारे एग्जाम्पल दिया रहे तो आप लोग कर लोगे, या पेपर में पूछ ले तब भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कैसे किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखना 9वां एग्जाम्पल है CH3 CH, इस पे दिया बेटा CH3 फिर CH फिर CH, इस पे दिया CH3 फिर CH3, और इसका पूछ रहा IUPAC नामकरण। तो कैसे करेंगे ध्यान देना, एकदम आराम से देखना। अब बाबू इस पे देखोगे पहले दूसरे पे है, इधर से भी देखोगे तो इधर से भी दूसरे पे है। अब बाबू कार्बन की अगर काउंटिंग करोगे तो केवल इधर लाइन वाला श्रृंखला वाला देखा जाएगा, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 के लिए हेप्ट लगा दे, ऐसा नहीं है, केवल इसका देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा बाबू। अब देखना यह किस पे है? दूसरे पे है और चौथे पे है, तो क्या लिखेंगे बाबू? 2 4। क्या लिखेंगे? 2 4। कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार जब आया है बेटा तो क्या लगेगा? डाई लगेगा। आप लोगों से बोले थे तो क्या लगेगा? डाई लगेगा, ठीक है। और यह क्या है बेटा? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। 2 4 डाई मिथाइल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी बेटा? 5 है, 5 के लिए क्या लगेगा? पेंट लगेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या होगा? 2 4
डाई मिथाइल, क्या होगा, डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या होगा बेटा, पेंटेन हो जाएगा। इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आगे भी आप लोग ऐसे पढ़ने चाह रहे हो, और मतलब आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।